ऐसे षड्यंत्रकारी लोग हैं वो शांति का संदेश नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि शांति का वातावरण देश में न रहे। स्वामी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि राम मंदिर तो बन गया, राम उत्सव सभी ने मनाया, लेकिन अब ज्ञान व्यापी कब, काशी मथुरा कब, इसको लेकर के आप जो है क्या संदेश देना चाहते हैं देश को, अपने भक्तों को, और जो जनता जानना चाहती है उनको? देखिए, मुझे लगता है अयोध्या का जो महोत्सव हुआ, उस उत्सव में देश के सभी लोग आए। देश के जितने भी धर्माचार्य हैं, बड़े उद्योगपति हैं, क्रिकेटर्स हैं, स्टार हैं, सभी आए। और वो एक ऐसा माहौल था कि राम राज्य सा प्रतीत हो रहा है और राम राज्य की परिकल्पना थी। काशी विश्वनाथ जी क्योंकि नंदी साक्षी हैं, इसलिए यह प्रमाण है कि काशी विश्वनाथ जी हमारी हैं और काशी विश्वनाथ जी ज्ञान वापी के अंदर हैं। इसलिए ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर भगवान विश्वनाथ जी हैं, यह नंदी से साक्ष्य हो रहा है। और वैकल्पिक रूप में, परोक्ष रूप में एएसआई की रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट को मानना चाहिए। मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट के माध्यम से जो इस्लाम धर्म के बड़े धर्माचार्य हैं, इस्लाम धर्म के जो बड़े लोग हैं, उनको सहर्ष काशी विश्वनाथ हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, जिससे कोई विवाद आगे ना हो। क्योंकि आज नहीं तो कल साक्ष्य के अनुसार कोर्ट के माध्यम से हमें मिलना ही मिलना है, इसलिए विवाद न करके उस स्वेच्छा से हम लोगों को सुपुर्द करें। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर वो स्वेच्छा से देना चाहे भी तो कुछ दूसरी ताकतें हैं जो उन्हें हमेशा से रोकती हैं, चाहे वो कई सारे दूसरे नेता हैं, कुछ नाम ऐसे सामने आते हैं जो हमेशा से ही हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ कूचक रचते हुए नजर आते हैं, ऐसे लोगों का क्या संदेश है, इनका भविष्य क्या होगा? बिल्कुल सही कहा आपने त्रिवेदी जी। जो ऐसे षड्यंत्रकारी लोग हैं वो शांति का संदेश नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि शांति का वातावरण देश में न रहे। लेकिन मैं तो उन इस्लाम पंथ के धर्माचार्यों से, इस्लाम पंथ के जो समाज सेवी लोग हैं, जिनकी समाज के प्रति थोड़ी आस्था और विश्वास है, जो आपसी संबंध चाहते हैं, वो अपील करें कि हम किसी के बहकावे में ना आएँ और हम स्वेच्छा से काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञान वापी हिंदुओं को सौंप दें। क्या ये सौभाग्य भी जो है, चाहे काशी की बात करें या मथुरा की, वो प्रधानमंत्री मोदी को ही मिल सकता है? एक तरफ ये जानना चाहिए क्योंकि एक जिस तरीके से उनका हिंदुज़म है, जिस तरीके से उन्होंने अभी एक अनुष्ठान रख करके किया, एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है, उस पर आप क्या कहें? बिल्कुल सही कहा आपने त्रिवेदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण भव्य हो सकता है। उसको पूरे देश के दुनिया के साधु संतों ने, सनातनियों ने और देश के जर्नलिस्ट ने देखा। आपके माध्यम से पूरी दुनिया ने अयोध्या के उस महोत्सव को देखा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही यह संभव है। इसलिए मैं तो भगवान से भी प्रार्थना करूंगा और कोर्ट से भी आग्रह करूंगा कि कोर्ट इसको बहुत डिले न करते हुए, बहुत लेट न करते हुए हमें स्वेच्छा से कोर्ट दे दे। अगर ये नहीं देना चाहते हैं तो राम जन्मभूमि का जिस प्रकार निर्माण हुआ, उसी प्रकार काशी विश्वनाथ का निर्माण हो और कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का निर्माण। बस एक आखिरी सवाल, 2024 में चुनाव भी होने वाले हैं, ऐसे में जिस महानुभाव के हाथों से जिन्हें सौभाग्य मिला राम मंदिर का उद्घाटन करेगा, क्या राम का प्रसाद उन्हें मिलेगा? 24 के चुनाव के नतीजे जो है किस तरफ कैसे दिखाई देंगे? बिल्कुल, हमें लगता है मिलना चाहिए, क्योंकि सनातन परंपरा और राष्ट्र का उत्थान तो हो ही रहा है। प्रधानमंत्री जी की बात करें, मोदी जी की बात करें? प्रधानमंत्री जी की। मैं तो धर्माचार्य हूँ, लेकिन फिर भी धर्म से जुड़ा हुआ हूँ। धर्म हमारी परंपरा है, धर्म से पृथक हम नहीं हैं। इसलिए धर्म है तो हम हैं, धर्म की परंपरा है तो हम हैं। मेरे जो लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि सब लोग भगवान से प्रार्थना करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काल में ही यह सब कुछ हो और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बिना हम लाग लपेट, बिना हिचकिचाए, बिना शब्द को बांधे, मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी हैं तो ये सनातन धर्म की परंपरा संभव है। इसलिए प्रधानमंत्री जी के ऊपर जरूर साधु संतों के साथ साथ भगवान की कृपा रहेगी और है। धन्यवाद।